আমরা কিছু সুবিধাতেই থাকি না, কি করব, না থাকার জন্য থাকতে হচ্ছে, নাই বলে আছি নাকি। तो पहुंचा है और लगभग सभी जानते भी हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि मैं और किस तरह के लोगों के लिए अबवा आवास है, ये कागजी कलमों में ही सिर्फ आप पढ़िएगा। घर नहीं बना किसी कारण, अगर कोई बाहर वाला आदमी तो बोलेगा ही, गांव वाला ही कि आप लोग यहाँ पे कब्जा जमा के बैठे हैं, तो ये बेचारी आखिर जाएगी कहाँ। যখন চলে যাবো উপরে তখন হবে। তাহলে ওইটা যে হবে, তাহলে যে ওইটা হবে তো কে থাকবে? बिहार झारखंड आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला, और आज दौला बड़ आए हुए हैं। एक ऐसे परिवार से मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगा जिनका घर नहीं है, और 2024 में एक ऐसा घर मैं दिखा रहा हूँ जहाँ बिजली नहीं, बिजली तो दूर, यहाँ सुनसान जगह जहाँ घर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही एक घर है, और यहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं एक प्राइवेट स्कूल है जो किसी कारण बंद है, और बंद होने के बाद एक बंद आवास बोले या बंद खंडर बोले वहाँ रह रहे हैं, और रह के किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। और एक चीज़ मुझे यहाँ दिखी, एक बैटरी वाला टॉर्च जो कि सोलर लाइट है, इसी से शाम होते ही ये घर रोशनी करता है। और आप देख सकते हैं ये एरिया किस तरह का है, और यहाँ इस तरह के लोगों को पीएम आवास ना मिलती है, ना ही यहाँ अबवा निवास मिलती है। आखिर किस तरह के लोगों के लिए पीएम आवास है और किस तरह के लोगों के लिए अबवा आवास है, ये कागजी कलमों में ही सिर्फ आप पढ़िएगा, धरातल में आइएगा तो आपको नहीं दिखेगी। और इसी बीच यहाँ इसका मुआयना करने के लिए भी जिला परिषद श्रीमती उषा महतो जी भी आए हैं इनका मुआयना लेने के लिए, और इसी क्रम में मैं भी आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो डायरेक्ट ये चाची से बात होगी कि ये कैसे रहते हैं विदाउट बिजली में, ये 21वीं सदी में कैसे जी रहे हैं और कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं के जुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जोहार হ্যাঁ গো, তোমরা যে এথা আছো এটা একটা বন্ধ ঘর বটে স্কুল, তো কিসে তোমরা এথা থাকতে পারছো? আমরা কিছু সুবিধাতেই থাকি না, কি করব, না থাকার জন্য থাকতে হচ্ছে, নাই বলে আছি নাকি। আচ্ছা, কতদিন সে এথা আছো? 7 বছর হয়ে গেল। 7 বছর সে তো? আচ্ছা ইয়ার পहिले যে থাকতে পারি না তখন চলে যাই বাপের ঘর, মেয়ের ঘর, এই গরমে কষ্ট যখন হয় তখন চলে যাই। আচ্ছা, তোমার বেটা কটা? একটা। আর বেটাটা কোথা থাকে? দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরে। আর তুমি এথা একাই? না, আমার স্বামী আছে যে। ও মানে আপনার দ্বিতীয় পরিবারে? আচ্ছা, এথা আমাকে গাঁওওয়ালা বললো কি বিজলি নেই, বিনা বিজলিতে কিসে থাকো? ওই তো কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না, মোমবাতি নিয়ে এসে। মোমবাতি? কেরোসিন তো বিলুপ্ত। কেরোসিন এখানে আগে নিয়ে আসতাম ওইখান থেকে, বিটির ঘর থেকে লুকাই লুকাই, কি করবো, তো এখন তো ওখানেও পাওয়া যাচ্ছে না। তো তোমাদের এথা যে মুখিয়া আছে, মুখিয়াকে কবে বলেছো কি আমাদের এমন এমন কষ্ট? হ্যাঁ, মুখিয়া দেখে গেছি, ওই তো মুখিয়ারই তো সব কিছু। আচ্ছা, আমাদের ই তো উপ মুখিয়া বটে, যেটা মেন মুখিয়া বটে, ও আসছে? হ্যাঁ এসেছে। ও কি বলেছে? ও বলছে হবে। হবে? কবে হবে? সেই কবে হবে এবারে, মানে 7 বছর চলে গেল, এবারে হবে কবে? কবে হবে, এবারে মূল্য হবে যখন চলে যাবো উপরে তখন হবে। তাহলে ওইটা যে হবে, তাহলে যে ওইটা হবে তো কে থাকবে কথা? আর আপনি যে বললে কি মোল্লা বাদে হবে, তো কে থাকবে? কে থাকবে গোটা, তো সত্যিই তো। তো এথা কি বলবো বাবা আর বল। আচ্ছা, এথা কবো আপনার ঠিন এথাকার বিধায়ক প্রতিনিধি या विधायक পৌঁছেছে? विधायक बोलते कुछ नहीं। विधायक यहाँ कभी नहीं? ना कभी पहुंचा नहीं। ये बात उनके कानों तक पहुंचा है कि एक ऐसा परिवार रहता है जहाँ बंद स्कूल में बाउंडर में रहते हैं, जहाँ ना बिजली की सुविधा है ना ही किसी चीज़ की सुविधा, कैसे जी रही, ये उनके कानों तक है? कानों तक तो पहुंचा है और लगभग सभी जानते भी हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि मैं हर एक लोगों तक पहुंचूंगा आस, क्या इनके तक क्यों नहीं पहुंच रहे?
क्यों नहीं पहुँच रही वही लोग को जानते हैं, काहे नहीं पहुँचे हैं भाई। अच्छा, आप भी एक जनप्रतिनिधि, आप यहाँ के मुखिया जी, आप लोग कभी लिखित दिए इनको? हाँ, लिखित तो दिए हैं, बार बार हम क्वेश्चन करते हैं जब भी पंचायत जाते हैं कि उसका पहले होना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी उसका ऊपर होना चाहिए, उसका पहले होना चाहिए, लेकिन काहे नहीं हो रहा है ये तो विभाग जाने या कोई जाने। मतलब विभाग अनियमितता दिखा रही। अगर विभाग चाहता तो इन्हें एक घर बना के 1 साल में सुपुर्द करा देती, लेकिन विभाग चाहता ही नहीं। हम यही कह रहे थे कि हमारा दोलावड़ पंचायत में यही एक है नित्यानंद आचार्य जी और एक सुरेंद्र मौलिक। अच्छा, नित्यानंद आचार्य जी, मतलब एक तरह से कहा जाए ये पंडित लोग हैं। हाँ, पंडित लोग हैं। तो इनको मतलब इस कदर की सामना करने पड़ रहा है, तो अन्य लोगों को कैसे सामना करना पड़ रहा है? हाँ, क्या कीजिएगा, वैसा ही हाल में ये लोग जी रहा है। अच्छा, इनके पास जमीन है क्या? हाँ, इसका जमीन है। तो इनका पास जमीन है तो अच्छा, पीएम आवास में इसका नाम लिस्ट में है? हाँ, लिस्ट में इसका लिस्ट में है जी, तो क्यों नहीं बना? कितना आवास बन गया इनका, काहे नहीं बना? काहे नहीं बना, क्या बोलिएगा। इसी बीच देख सकते हैं उषा महतो जी भी है, इनसे भी। मैडम जी, इनका बात जब मैं कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ तो देख सकते हो रूह मेरा मतलब खड़ा हो जा रहा है, और सुन के भी डर लग रहा है कि रात भर सुनसान जगह पे बिना बिजली पे रह रहे हैं। मैडम, तो क्या कहेंगे आप? जी, मुझे भी आज पता चला, क्योंकि मैं 2 साल हुआ मेरा चुनाव जीते हुए, और अभी सुनने में आ रहा है कि इनका 7 साल से यहाँ पे ये रह रही हैं। इनका गांव अंदर में घर था जो कि किसी अंधड़ तूफान में 7 साल पहले उजड़ गया, पूरा मतलब घर ही उनका टूट गया। तो सब गांव वालों ने ये देखिए कि प्राइवेट स्कूल था, तो यहाँ पे ना लाइट की सुविधा है, ना पानी के, ना किसी तरह की कोई सुविधा है। तो यहाँ पे मजबूरी में दोनों दंपति जो हैं यहाँ पे रहते हैं। आप देखिएगा कि लाइट ये कैसे लेंगे, क्योंकि उनका गांव में घर है। मान लीजिए कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो कनेक्शन लेने के लिए आपको पता ही है कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो पैसा भरना पड़ता है, बहुत बड़ी अमाउंट। फिर अगर यहाँ मान ली ले भी लिए, कभी अगर गाँव में इनके जो एक बेटे हैं वो भी बाहर में मजदूरी करते हैं, मुझे पता नहीं, सुनने में आया कि बाहर में कहीं काम करते हैं, दुर्गापुर। हाँ, दुर्गापुर में। तो फिर वहाँ आएंगे, फिर उनको कनेक्शन कटवा के फिर ये जो ऑफिस का काम काज रहता है, पता है कि कितना झोलझाल होता है, कितना मशक्कत दौड़ना पड़ता है। तो ये बिना लाइट से देखिए एक अलग है ग्राउंड है, मतलब जंगल जैसा अलग जंगली जानवरों का भी डर है। अलग माहौल में दोनों दंपति, बूढ़ा बूढ़ी, देखिए इनका एज भी बहुत हो चुका है, किस तरह ये यहाँ पे रहती है। तो इन जैसे लोगों का होना अनिवार्य है और इनको संज्ञान में लेना चाहिए। मुझे तो आज ये बात पता चली है, मैं जांच करूंगी, देखूंगी कि इनका लिस्ट में कहाँ नाम है कि क्या नहीं है, तो मैं इसके जांच जरूर करूंगी। एक चीज़ आपने कहा कि यहाँ 7 साल से रह रहे हैं, और 7 साल से ये सुदूर जगह पे जंगली जानवर, यहाँ एक तरह से बोला जाए भेड़िया घूमते रहता है, या जिसको लोमड़ी कहते हैं, सांप ऊप का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि देख सकते हैं किस तरह का एकदम झाड़ी है। तो यहाँ जीना भी एक तरह से हर रोज़ चुनौती है, फिर भी ये जी रहे हैं। मैडम, तो इनका जो आस लगाए हुए, ये किन पे आस लगाए? जी, यहाँ के तो सभी जनप्रतिनिधियों पर, गांव वाले पर इनकी आस है। ये जायज़ आस किस पर लगाएंगे? इनका तो बेटा देख रहे हैं कि खटने के लिए बाहर चला गया है, दोनों दंपति है। मान लीजिए कल दिन यहाँ पे इतने सालों से रह रही है, मान लीजिए इनका घर नहीं बना किसी कारण, अगर कोई बाहर वाला आदमी तो बोलेगा ही, गाँव वाला ही, कि आप लोग यहाँ पे कब्जा जमा के बैठे हैं, तो ये बेचारी आखिर जाएगी कहाँ? और होमलेस हो जाएगा। हाँ, कहाँ जाएगी? ये तो सबको इस समस्या का निदान करना चाहिए, और आज हमको सुनने में आया, तो इसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि इनको घर जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मिलेगा भी, कब मिलेगा कहना मुश्किल है। और इसी बीच 7 साल गुजर जाता है और इस तरह के घरों में रह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं बार बार कि मैं पानी का मुहैया कराया, मैंने घर बनाया, मैंने बिजली पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया? धरातल में इस तरह के घरों को जब मैं देखता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मेरे जहन में आती है कि ये चंद भर, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही कानून है, और कानूनी पेच में फंसे इस तरह के लोग हैं जिनका घर नहीं बन रहे हैं, एक लिस्ट में नाम होने के बाद भी। तो इनको जल्द से जल्द घर बनना चाहिए, ताकि ये खुशीपूर्वक अपना गांव में रह पाए, ना कि इस तरह का सुदूर के क्षेत्र में। और आप लोग इन पे बात कीजिए कि किस तरह का इनको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आप लोग कमेंट भर भर के कर सकते हैं। जोहार, वंदे मातरम।